जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीघा कट्ठा धूर धुरकी फुरकी का हम जोड़ बतलाते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग सभी बताएंगे। चलिए इसमें यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, एक कट्ठा में 20 धूर होता है, एक धूर में 20 धुरकी होता है, एक धुरकी में 20 फुरकी होता है। यह आपको याद रखना है, आप इसको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए आप इनको सिंपल जोड़ लीजिए। आप इसको जैसे जोड़िएगा तो यह आपको हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 37 हो जाएगा, यहाँ पे 47 हो जाएगा, यहाँ पे 21 होगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे यह जो मेरा ये फाइनल आंसर मेरा नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फुड़की जो है ना, आपको यहाँ 28 फुड़की है और आप जानते हैं कि 20 फुड़की में एक धुरकी होता है। जैसे ही 20 से ज़्यादा हो गया इसको आप क्या करिएगा, धुरकी में आपको बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलिएगा, तो 20 या तो इसमें घटा लीजिए, 20 जो घटाइएगा, क्योंकि 20 फुड़की में एक धुरकी होता है, फुड़की को हमको धुरकी बनाना, इसलिए 20 घटाए हैं क्योंकि एक धुरकी में 20 फुड़की होता है। तो ये 8 हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो अब देखिए 20 जो निकाले हैं कितने, एक बार निकाले हैं। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि 20 फुड़की हम इससे निकाल ली। 20 फुड़की निकालने का मतलब एक धुरकी। अब अगला क्या है, धुरकी में हम इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़िएगा, ये 38 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब फुड़की धुरकी के बाद आगे में धूर है। अब देख लीजिए 20 धूर बराबर 20 धुरकी बराबर एक धूर होता है। तो यहाँ 38 धुरकी है, 20 से ज़्यादा है, तो इससे क्या कीजिए 20 इससे भी घटा लीजिए। 20 जैसे घटाइएगा कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 18 20 से यहाँ पे कम है तो ठीक है, यदि 20 से कम ज़्यादा होता फिर 20 घटाते। अच्छा आप देख लीजिए यहाँ पे क्या 18 हो गया। तो कितना घटा है, 20 एक बार घटा है। एक 20 धुरकी निकाल लिए इससे, 20 धुरकी मतलब एक धूर निकालें, एक धूर इसमें आप क्या कीजिए जोड़ लीजिए, ये 48 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको, अब एक यानी कि 20 धूर यानी कि एक कट्ठा में 20 धूर होता है, एक कट्ठा में 20 धूर होता है, इसलिए क्या कीजिए 20 से हमेशा यह छोटा होगा। तो अब यहाँ पे आप 20 ये जो हम निकालते हैं ये कितने बार आप बार, मान लीजिए छोटा मान है तो आप 20 तो निकाल लीजिए, लेकिन बड़ा मान में क्या करेंगे, तो बड़ा मान में निकालने से बेहतर आप क्या कीजिए 20 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। 48 में जैसे 20 से आप इसको भाग दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा तो कितना 40, ये 8 हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 20 2 बार घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यानी 40, यानी जैसे एक बार पहले 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो गया। फिर 20 घटाइएगा तो कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। तो यही शेष फल यहाँ पे है। यह भागफल कितने 20 कितने बार आया, 2 बार। यानी 2 बार जो आप 20 घटाए हैं, इसका मतलब हो गया कि 20 धूर जो है 2 बार आप निकाले, मतलब 2 कट्ठा निकाल लिए। 2 कट्ठा क्या कीजिए आगे में आप जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, ये 23। ये 23 क्या हो गया, कट्ठा हो गया। आप देख लीजिए 23 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा में एक बीघा होता। तो यह 20 से ज़्यादा है तो 20 एक बार इसमें घटा लीजिए, कितना हो गया, 3 हो गया। तो 20 कितने बार, एक बार घटाए हैं। तो एक बार कहने का मतलब यानी कि एक बीघा आप निकाल लिए। 20 कट्ठा मतलब एक बीघा निकाल लिए, एक बीघा आप इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये मेरा अंतिम क्या आंसर हो गया, 10 3 8 18 8। तो 10 बीघा हो गया, 3 कट्ठा हो गया, 8 धूर हो गया, 18 धुरकी हो गया, 8 फुड़की हो गया। मेरा यही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं बीघा कट्ठा धूर धुरकी फुड़की का घटाव। अब यहाँ पे देख लीजिए घटाना है। यहाँ 0 से 18 कभी नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं, दाईं यानी बाईं तरफ से क्या करते हैं, उससे हम हासिल लेते हैं, या एक दूसरे भाषा में इसको पैंचा भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप हासिल लीजिए कितना। तो हम देखिए इसको हम साइड में लिखे हैं, यहाँ धुरकी है, यहाँ फुड़की है। तो आप देख लीजिए एक धुरकी में कितना फुड़की होता, तो एक धुरकी में 20 फुड़की होता। तो हमेशा क्या करेंगे, इससे कितना पैंचा लेंगे या इससे कितना हम हासिल लेंगे, तो 20 लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ 0 नहीं रहा। अब यह जैसे इससे हम हासिल लिए हैं तो हम 20 हासिल लिए हैं। 20 कहने का मतलब एक धुरकी में 20 फुड़की होता है, इसलिए 20 हासिल लिए हैं। तो 20 से जैसे 18 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे यदि यहाँ पर मान लीजिए कि एक धुरकी होता, तो यदि आप उससे एक यानी एक धुरकी कहने का मतलब 20 फुड़की ले लिए तो यहाँ तो 0 बचता। लेकिन यहाँ पहले 0 था ही, तो आप इससे एक ले लिए हैं, तो इसके पास भी नहीं, तो वह क्या कर अगला से लेगा। अगला जो है एक धूर में 20 धुरकी होता है।
तो लेकिन जैसे इससे आप पैंचा यानी हासिल लीजिएगा तो एक धूर में 20 धूर की होता है, तो 20 धूर की तो इसके पास तो था नहीं, तो 20 से एक तो पहले ही ले लिया है, तो इसके पास बचा कितना 19 ही बचा होगा। तो 19 जैसे बचा तो इसका मतलब क्या, यहाँ 19, तो यहाँ 0 हो गया घट के। अब देखिए इससे तो हम लिए थे 20 लिए थे, इसके पास भी नहीं था, इसके पास भी 19 ही होगा, और 19 इसके पास भी यानी नहीं था, तो यह क्या किया, इससे लिया कट्ठा। एक कट्ठा में 20 धूर होता है, एक कट्ठा में 20 धूर होता है, तो यानी यह जो है इससे यानी कट्ठा से क्या किया 20 पैंचा मतलब ये हासिल ले लिया। तो हासिल जो 20 लिया तो इससे तो एक ही ले लिया था ना, इसके पास तो 19 ही बचेगा ना, 19 से 18 गया तो कितना हो गया, 1 हो जाएगा। अब देखिए इनके पास भी नहीं है, तो इनके पास भी नहीं, तो यह अगला से हासिल लेगा। तो यह 1 बीघा में देखिए 20 कट्ठा होता है, तो जैसे ही यह 20 लेगा तो लेकिन इससे एक तो पहले ले चुका है ना, इसके पास तो कुछ नहीं है, तो इसलिए इससे एक पहले ले चुका, इसके पास कितना 19 बचा है, तो 19 से जैसे 16 घटाइएगा कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो एक निकल लिया, यानी 1 बीघा में यानी 20 कट्ठा होता, तो यहाँ तो निकल गया, यानी 20 कट्ठा निकल गया करने का मतलब हुआ 1 बीघा निकल गया। यहाँ 4 बीघा बचेगा, 4 बीघा से कितना हो गया, 2 निकला, कितना 2 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 2 बीघा 3 कट्ठा 1 धूर 0 धूर की 2 फुड़की, इसका ये आंसर हो गया। अब हम गुना देखेंगे बीघा कट्ठा धूर धूर की फुड़की का। तो सिंपल आप देखिए फुड़की के साथ जो गुना है, आप इनको सिंपल आप गुना कर लीजिए। 13 से कीजिएगा कितना हो गया, 65 हो जाएगा। ये कीजिए कितना होगा, 90 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, यहाँ 10 हो गया। अब एक बात पहले आप जोड़ में पढ़ चुके हैं या घटाव में आप देखे होंगे कि यहाँ पहले जोड़ में देखे थे कि फुड़की में देखिए कि एक हमेशा ये क्या होता है 20 से छोटा होता है, क्योंकि 20 जैसे होगा तो एक फुड़की यानी 20 फुड़की के बराबर 1 धुरकी होता है, इसलिए हमेशा हम 20 निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 20 बार बार निकालने से ज़्यादा बेहतर है कि 20 कितने बार निकलेगा, हम यह डिसाइड करने से बेहतर है कि आप 20 से इसे भाग कर दीजिए। 65 को जैसे ही आप 20 से डिवाइड कीजिएगा इसको, ये 3 बार में जाएगा, ये कितना 5 हो गया, घटाए। अब देख लीजिए यह जो भागफल हुआ, तो यानी कि 20 फुड़की में 1 धुरकी होता है, तो 20 3 बार निकालिएगा यानी 60 हो गया, तो 60 निकालिए तब बचेगा 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। अब हम निकालें क्या है 3 धुरकी निकालें, यानी धुरकी आगे में, तो यानी 3 बार 20 3 बार निकला होगा, यानी 3 बार भागफल में आएगा, 3 आगे हम जोड़ेंगे, तो 3 यहाँ आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया यहाँ पे 93 हो गया। अब यहाँ पर भी क्या करना है 20 से छोटा रखना है, तो आप क्या कीजिए इसमें आप इस 93 में 20 से आपको डिवाइड कर लीजिए, ये कितने बार हो गया 4 बार में, तो कितना हो गया 80 13, यहाँ पे कितना हो गया 13। आपको शेषफल यहाँ लिखना है, तो 4 जो निकला है क्या है ये 4 आपको धूर हो गया, ये 4 क्या हो गया धूर, क्योंकि हम 20 जो है 4 बार निकालेंगे 80 निकल जाएगा, तो बचेगा 13 बचेगा, तो 13 धुरकी हो गया, 4 ये क्या हो गया धूर हो गया, 4 इसमें आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया 74 हो गया। अब 74 भी क्या 20 से ज़्यादा, इससे हम क्या कहेंगे ये कितना बार में जाएगा 3 बार में, 60 होगा, एक कितना 14 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 14 हो जाएगा। 20 कितने बार निकला है 3 बार निकला है, तो 60 यानी कि क्या हुआ यानी 3 कट्ठा निकल गया। 3 कट्ठा आप क्या कीजिए इसमें आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया ये 83 हो गया, 83 हो गया। अब यहाँ पे 20 से ये क्या ज़्यादा है, 20 से इसको क्या करना है कम करना है, तो क्या कीजिएगा 20 से भाग कर लीजिए, ये 4 बार में जाएगा, 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। अब यहाँ देखिए 20 कितने बार निकला है 4 बार, यानी क्या हुआ 4 बीघा निकल गया, तो 4 बीघा अगला जोड़ दीजिए, 14 3 14 13, तो मेरा आंसर ये तरफ 5 बचा हुआ है, तो 5 कितना आंसर हो गया 14 बीघा 3 कट्ठा 14 धूर 13 धूर की 5 फुड़की मेरा आंसर हो गया। आप चलिए अब हम बीघा कट्ठा धूर धुरकी फुड़की का हम भाग देखते हैं। देखिए 5 से 2 में कभी भाग नहीं लगेगा, तो अब देखिए बीघा के आगे में क्या है कट्ठा है, तो अब जैसे ही नहीं लगेगा भाग इसमें 5 से छोटा है, तो बीघा को आप क्या कीजिए कट्ठा कर लीजिए। अब 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो इसलिए आप क्या कीजिए इसको 20 से गुना कर लीजिए, तो 40 हो जाएगा। 40 ये क्या हो गया अब ये कट्ठा हो गया था, इसलिए अब इस कट्ठा को इसमें क्या कीजिए जोड़ लीजिए, कितना हो गया 48। 48 ये क्या हो गया कट्ठा हो गया, कट्ठा। अब इसमें क्या कीजिए आप भाग लग जाएगा, तो ये कितने बार में लगेगा 9 बार में लगेगा, तो 45 हो गया 3।
अब यहाँ पे क्या होता है, घट के 0 होता है, कटता नहीं, 0 होता है। तो यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, 9 कट्ठा हुआ, 9 कट्ठा। और बीघा में भाग नहीं लगा था, तो यहाँ पे क्या, बीघा में भाग 0 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 बच गया है शेष। अब इसमें तो लगेगा, अब क्या है, ये 3 कट्ठा बचा है, 3 कट्ठा को अब नहीं लगेगा, तो आगे क्या है, धूर है। अब 1 कट्ठा में 20 धूर होता है, तो आप क्या कीजिए, इसको आप 20 से गुना कर लीजिए, तो ये 60 हो गया। 60 क्या हो गया, ये धूर हो गया, इसलिए अब इस धूर को ला के यहाँ पे जोड़ दीजिए। कितना हो गया, ये 76 हो गया। फिर 5 से भाग दीजिए, ये क्या हो गया आपको, धूर हो गया। तो 5 से कीजिएगा कितना, एक बार में लगेगा, फिर 2 हो गया 6, ये कितना हो गया 15। ये क्या हो गया, यहाँ पे घट के हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम 5 में क्या किए हैं, ये 5 से भाग दिए, ये धूर हो गया। ये क्या, ये मेरा, ये यहाँ पे क्या हो गया, धूर हो गया। अब देखिए यहाँ एक शेष बच गया। अब एक धूर, देखिए धूर के आगे क्या है, धूर की है। एक धूर में क्या है, 20 धूर की होता है, तो 20 से इसको क्या कर लेंगे, गुना कर ले। कितना हो गया, 20। ये मेरा क्या हो गया, धुरकी हो गया, 20 धुरकी हो गया। इस धुरकी को ला के यहाँ क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया, 13। ये 3 हो गया, ये 33 हो गया। फिर इसको क्या कीजिए, 5 से भाग कीजिएगा। यहाँ ये क्या है, धुरकी है, 5 कीजिए, 6 बार में होगा, 30 हो गया। यहाँ पे 3 हो गया। तो ये क्या मेरा हो गया, ये हो गया आपको धुरकी हो गया। अब देखिए आगे में 3 शेष बचा है, तो 3 इसमें क्या है, एक धुरकी में जो है, एक धुरकी बराबर 20 फुड़की, इसलिए 20 से इसको क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। कितना हो गया, 60 हो जाएगा। 60 ये मेरा फुड़की हो गया, इस फुड़की को ला के यहाँ क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 15, 5, 7 हो गया। ये क्या है, फुड़की है। अब इसको आप क्या कीजिए, 5 से भाग कीजिए। कितनी बार में जाएगा, 5 से एक बार में गया, तो ये हो गया 2, यहाँ 5, 15 बार में, 5 बार में चले गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ये अंतिम में क्या बचा, हमको फुड़की में भाग दिए हैं, तो फुड़की बच जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, अंतिम क्या गया, अंतिम परिणाम। तो बीघा में कितना हो गया, बीघा, फिर है कट्ठा, धुरकी, फुड़की है। तो बीघा में 0 हो गया, कट्ठा में देख लीजिए 9 हो गया, यहाँ पे धूर में कितना हो गया, 15 हो गया, धुरकी में कितना हो गया, ये 6 हो गया।